और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। अलवर में अंबेडकर नगर स्थित बीजेपी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की प्रदेश महामंत्री और झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। इस सदस्यता कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को बीजेपी की प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने सदस्यता अभियान से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से बताया। कार्यशाला के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, पूर्व विधायक ज्ञानदेव जयराम जाटव, बन्नाराम मीणा, जिला संयोजक हरिशंकर खंडेलवाल, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल सहित सभी जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सदस्यता अभियान संयोजक व सह संयोजक, सहयोग मंडल अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने बताया कि प्रदेश स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई थी। इस प्रदेश स्तर पर मिले दिशा निर्देशों पर अलवर में सदस्यता अभियान की कार्यशाला आज आयोजित की गई और अब कार्यशाला जिला स्तर पर आयोजित हुई और अब बूथ लेवल और मंडल स्तर पर कार्यशालाएं होंगी। जिले में हर मंडल स्तर, बूथ लेवल और शक्ति केंद्रों सहित हर विधानसभा पर 200 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े लोगों तक साथ उन्हें लेकर चलती है। पार्टी का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है 17 अगस्त। ये बैठक हुई थी दिल्ली में और अब इसके बाद प्रदेश में और जिला स्तर पे ये बैठकें प्रशिक्षण जिसको हम कहते हैं कि किस प्रकार सदस्यता ग्रहण की जा सकती है, किस प्रकार सदस्य बनाए जाए। इसलिए इसके तहत मैं आज यहाँ अलवर जिले में आई हूँ। आपने कार्यशाला में देखा है कि सब जिम्मेदार लोग मंडल तक के, शक्ति केंद्र तक के कार्यकर्ता हमारे बीच आए और हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक मंडल पर 200 सदस्य हम बनाए और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी जिसकी सरकारें देखिए राजस्थान और दिल्ली में बहुत सारे प्रांतों में बहुत अच्छा काम कर रही है। की जो कार्यशाला हुई है वो जिले की सदस्यता की कार्यशाला हुई है, क्योंकि 20 तारीख को प्रदेश की कार्यशाला हुई थी तो प्रदेश के निर्देश पर आज 23 तारीख को हमने जिला कार्यशाला की है। इस कार्यशाला में हमारे प्रदेश की महामंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय संतोष अहलावत जी का हमें मार्गदर्शन मिला है और अब सदस्यता के लिए ये कार्यशाला की गई है और कार्यशाला में सदस्यताओं के लिए हमें प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है। हम प्रदेश में एक नंबर 1 पर आने का प्रयास करेंगे। पिछली बार भी हम नंबर 2 पर थे और पूरे सदस्य हम बनाएंगे जैसा हमें मार्गदर्शन जो हमें निर्देश प्रदेश से है उसकी पालना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम के संभावित दौरे को लेकर हलचल बढ़ गई है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया मानगढ़ पहुंचे और यहां कार्यक्रम आयोजन पर चर्चा की। साथ ही यहां बने हेलीपैड का भी जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रमुख रेशम मालविया, उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक, विकास अधिकारी विनोद पारिक, प्रधान हरिशंकर देवत्रा और अन्य मौजूद रहे। इस प्रकार की सूचना हमें मिली थी कि उनका कार्यक्रम संभावित अभी पुख्ता तय नहीं हुआ है, डेट से भी नहीं आई है, लेकिन चूंकि संभावना दर्शाई गई थी तो तैयारियों को लेकर के जो जनप्रतिनिधिगण हैं उन्होंने एक दिन पहले ज्ञापन दिया था। तो तैयारियों को देखने के लिए कि कहाँ तो कार्यक्रम होगा, कहाँ हेलीपैड बनेगा, किधर, चूँकि 1 लाख से ज़्यादा लोगों के प्रतिभागी होने की संभावना है। तो जिस प्रकार का लखपति दीदी सम्मेलन बेणेश्वर में हुआ था जिसमें राष्ट्रपति महोदय आई थी, उसी प्रकार का सम्मेलन होने की संभावना अभी बताई गई है। टीएडी के अधिकारियों से कुछ से बात हुई थी तो उसकी तैयारियों के बाबत कल मानगढ़ में एक मीटिंग रखी गई थी, वहाँ तैयारियों का जायजा लिया गया और जैसे डेट्स आ जाती हैं उसके बाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह निम्बाडा की अनुशंसा पर सुभाष मेवाड़ा को सुमेरपुर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। मेवाड़ा के अध्यक्ष मनोनीत होने पर सुमेरपुर नगर और पूरे ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली।
इस मौके पर मेवाड़ा ने कहा कि कांग्रेस की हर कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलूंगा। प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने कहा कि मेवाड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने लगेंगे और नगर में कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाएंगे। इस मौके पर करण सिंह मेड़तिया अध्यक्ष ललित परिहार, महेश परिहार, हंसराज लोहार, बरकत अली, जाफर भाई सिलावट, भरत बोराणा सहित तमाम लोगों ने प्रदेशाध्यक्ष और महासचिव का आभार जताया है। युवक कांग्रेस की तरफ से हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं सुभाष जी मेवाड़ा, इनको हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने सुमेरपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आपको नियुक्ति दी और आपके नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ मजबूत हो। युवक कांग्रेस ने आपके अध्यक्ष बनने की खुशी में आज आतिशबाजी की है और आपका स्वागत किया है, आपका अभिनंदन किया है और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन और युवक कांग्रेस के साथी आपको बधाई देने आज यहाँ उपस्थित हैं। सर, प्रथम तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और साथ ही हमारे भाई शिशुपाल सिंह जी ने उनके प्रयासरत से ये जो मुझे पदोन्नति मिली है और करण सिंह जी मेड़तिया साहब भी यहाँ खड़े हैं, हमारे सीनियर संगीता जी जो उन्होंने भी प्रयास किया और उनके सहयोग से जो आज मुझे पदोन्नति मिली है नगर अध्यक्ष कांग्रेस की, मैं पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। युवाओं को, बड़े बुजुर्ग और सभी वर्ग के लोगों का साथ देते हुए हम आगे निरंतर बढ़ेंगे और सुमेरपुर की जो समस्या है उसके निदान के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। गोपालन, पशुपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को सिरोही जिले के रेवदर तहसील के नंदगांव केसुआ के मनोरमा गौलोक तीर्थ गौशाला पहुंचे, जहां गौमाता का पूजन कर गौशाला का अवलोकन उन्होंने किया। गौशाला की व्यवस्था देखकर मंत्री कुमावत ने कहा कि इस तरह की अच्छी व्यवस्था हर गौशाला में होनी चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि गौमाता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस मौके पर गौशाला संस्था पदाधिकारी एवं सदस्यों ने गौशाला की समस्या को लेकर मंत्री कुमावत को ज्ञापन भी सौंपा। इससे पूर्व मंत्री कुमावत का गौशाला पहुंचने पर गौशाला के पदाधिकारियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि सिरोही जिले में मुख्यालय पर अर्बुदा गौशाला का संचालन श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला बड़वज नंदगांव कर रही है। उस गौशाला को अनुदान के लिए नगर परिषद के माध्यम से अप्लाई करना पड़ता है। नगर परिषद अप्लाई नहीं करती है, उसके लिए एक ज्ञापन दिया है कि इसके लिए गौशाला को अधिकृत करें। दूसरा प्रमुख मुद्दा है, इस गौशाला को सरकार द्वारा 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए, तारबंदी, झाड़ी सफाई, जमीन समतलीकरण के लिए। एक किस्त मिलने के बाद में जिला प्रशासन द्वारा अगली किस्त नहीं दी जा रही है। हमने 17 पत्र लिखे हैं लेकिन एक पत्र का भी जवाब नहीं आया है। इसलिए मंत्री महोदय से हमने निवेदन किया कि इस मामले का निस्तारण करो। सरकार का पैसा अटका हुआ है, सरकार ने रुपया भेज दिया है, गौशालाओं को नहीं मिल रहा है। आज नंदगांव में जो गौशाला चल रही है वहाँ मुझे आने का मौका मिला और यहाँ जो गौ माता की जिस तरह से संस्था द्वारा गौपालकों गौ भक्तों द्वारा सेवा की जा रही है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है और हम सबका भी दायित्व है कि हम गौ माता की सेवा जिस तरह से यहाँ हो रही है उसी तरह से अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में गौशाला खोल करके गौ माता की सेवा करें। गाय हमारी माता है और गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं और जो गौ माता की सेवा करता है उनका परिवार हमेशा सुखी रहता है, संपन्न रहता है। निश्चित रूप से हम सबको गौ माता की सेवा करने की आवश्यकता भी है। तो राजस्थान की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।